दोस्तों ये घटना साल 2013 की है। मुंबई शहर के भीतर एक जमीन के टुकड़े को लेकर के दो पक्षों में लगातार झड़प हो रही थी। एक पक्ष का नाम होता है बाबा सिद्दीकी, वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम होता है अहमद लंगरा। दोनों ही एक ही जमीन के टुकड़े पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और इसी बीच में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का इनके पास एक धमकी भरा एक मैसेज पहुंचता है बाबा सिद्दीकी के पास। बाबा सिद्दीकी कहते हैं कि उस जमीन के टुकड़े से तुम दूर ही हो जाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बाबा सिद्दीकी इतनी गंभीरता से उस धमकी को नहीं लेते हैं। उसका धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है, तभी भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बाबा सिद्दीकी के पास एक फोन कॉल आता है। कहता है कि रामगोपाल वर्मा से बात करके तुम्हारे ऊपर एक फिल्म बनवा देता हूं। फिल्म का टाइटल होगा एक था एमएलए। जैसे ये बात बाबा सिद्दीकी सुनते हैं वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उसके बाद शासन प्रशासन से लगातार वो संपर्क साधते हैं। कहते हैं मेरी जान को खतरा है, दाऊद इब्राहिम कहीं मुझे मरवा न दे। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है, हालांकि उनको सुरक्षा दे दी जाती है। वक्त बीत जाता है, 11 वर्ष का एक दिन ऐसा आता है कि उनको गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। अभी पुलिस इस हत्याकांड की खुलासे की लगातार कोशिश ही कर रही थी कि सोशल मीडिया के ऊपर लगातार तेजी से एक पोस्ट वायरल होती है। पोस्ट करने वाला जो व्यक्ति होता है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अपने आप के साथी बताने लगते हैं। कहते हैं इस हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही अंजाम दिलवाया। अब जैसे ही इस हत्याकांड के बारे में खबरें आ जाती है, चर्चा शुरू होती है, तो चर्चा इस बात की भी होने लगती है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी है कौन। दरअसल संजय दत्त के काफी खास आदमी, चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, सुनील शेट्टी हो या शिल्पा शेट्टी हो, ऐसे तमाम बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्तियां, बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियां होती है, उनके गहरे संबंध इनके साथ बताया जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आज इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी, एमएलए बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने किया और क्यों किया है। तो नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं बताने जा रहा हूं, ये घटना होती है 12 अक्टूबर 2024 की। एक तरफ पूरा देश दशहरा का पर्व मना रहा था, जगह जगह पर रावण फूके जा रहे थे, रावण दहन हो रहे थे। इसी बीच में लोग खुशियां मना रहे थे, पटाखे वगैरह छोड़ रहे थे। भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक शहर पड़ता है मुंबई, और मुंबई शहर का बांद्रा इसका एक निर्मल नगर थाना पड़ता है। वहीं पर एक पूर्व एमएलए अपनी विधायक बेटे के ऑफिस से निकल करके दशहरा का पर्व मना रहा था। नाम बाबा सिद्दीकी होता है। बाबा सिद्दीकी अपने साथियों के साथ पटाखे जला रहे थे और खुशी मना रहे थे। इसी बीच में एक ऑटो आता है, ऑटो वहां पर रुकता है। ऑटो से 3 लोग वहां पर उतरते हैं, उनके हाथ में हथियार होते हैं और देखते ही देखते लगातार वो अंधाधुंध गोली चलाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे पटाखा छूट रहे थे वैसे वैसे गोलियां तरह तरह छूट रहा था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था, आखिरकार गोलियां भी चल रही इन पटाखों के बीच से। और देखते ही देखते बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनका एक साथी होता है, वो भी जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच में जब गाड़ी के शीशे पर, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, उसके शीशे पर जाकर के गोली लगती है, तो पता चलता है कि यहां तो किसी ने गोली लगातार चला रहे। बस उतना ही में भागदड़ मच जाता है। 3 अनजान व्यक्ति जो ऑटो से आते हैं उसमें से 2 को पकड़ लिया जाता है। एक मौका पाते वहां से भाग निकलता है। देखता है कि बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिरे पड़े हैं, खून से पूरे लथपथ होते हैं। तभी अन्न फानन में बांद्रा के हॉस्पिटल होता है लीलावती। रात के 9:30 बजे वहां लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर से कहा जाता है कुछ भी हो डॉक्टर साहब, बस आप इनको बचा लीजिए, पैसा की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर की पूरी टीम जुट जाती है, कोशिश कर रही थी किसी भी हिस्से में नब्ज उनकी तरफ, मतलब एक तरह ऐसे मिल जाए। लेकिन उस रात के 11:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी की सांसें थम जाती। जैसे ही बाबा सिद्दीकी की सांसें रुक जाती है, सोशल मीडिया पे एक तरह से कहते हैं घमासान मच जाता है कि बाबा सिद्दीकी को किसने गोली मारकर के हत्या करते हैं। बाबा सिद्दीकी कौन है? लॉरेंस बिश्नोई ने भी इस बात की जिम्मेदारी ले रही थी। यानी कुछ लोग उनके पुराने तमाम कहानियों को देखना शुरू कर देते हैं कि इनको तो दाऊद इब्राहिम की तरफ से धमकी मिली थी एक जमीन को टुकड़े को लेकर के, जैसे जिस तरीके से अहमद लंगरा के, मतलब उनके तरफ इस तरह के मोस्ट वांटेड भी इस तरह के धमकी दे चुका था। अब लगातार सरकार पे सवाल उठने लगता है। हर कोई इस बात को समझना शुरू कर दिया कि दरअसल इस पूरा मामला क्या है। इनका नाम बाबा सिद्दीकी का तब जब चर्चा में थे जब साल 2008 में जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस पार्टी के भीतर सलमान खान भी होते हैं, शाहरुख खान भी होते हैं। सलमान खान शाहरुख खान के बीच में कहासुनी थोड़ा हो जाती है, कहासुनी हो जाते हैं, भड़क जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और जो भड़ास थी वो निकाल ही रहे थे। और जैसे यहाँ से ये लोग अलग होते हैं तो ऐसे अलग हुए थे कि कभी जीवन में मिलेंगे ही नहीं। लेकिन अब मीडिया वाले इनसे सवाल जवाब क्या पूछते थे, साल दर साल लगातार बीतते जा रहे थे, ये कभी आपस में मिलने के तैयार नहीं थे। लेकिन साल 2013 के भीतर बाबा सिद्दीकी एक पार्टी फिर से आयोजन करते हैं, जो कि हर साल करते थे, इफ्तार पार्टी। उसमें सलमान खान भी पहुंचते हैं और शाहरुख खान भी वहां पहुंचते हैं। तो एक हाथ के ऊपर सलमान खान होते हैं, दूसरे हाथ पर शाहरुख खान होते हैं। सलमान खान शाहरुख खान को दोनों को अपने हाथों से पकड़ करके दोनों गले को मिलवा देते हैं। गले मिलवाने के बाद दोस्ती करा देते हैं। फिर से ये जो दोस्ती होती है वो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल होने लगता है। मीडिया वाले सवाल पूछने लगते हैं कि सलमान खान शाहरुख खान को कोई बड़े बड़े दिग्गज लोग एक ना कर सके, बाबा सिद्दीकी कौन?
इनको जो मिला दिया, आपस में दोस्ती करा दिया। तब साल 2013 में बाबा सिद्दीकी के नाम बहुत ज्यादा तेजी के साथ सोशल मीडिया पे चर्चाओं में आने लगा। बाबा सिद्दीकी की कहानी दरअसल शुरुआत होती है बिहार के पटना से। बिहार के पटना में एक व्यक्ति होता है जो घड़ी वरी बनाने का काम करता है। उनके घर में साल 1958 में एक लड़का पैदा होता है। उस लड़के का नाम रखा जाता है बाबा सिद्दीकी। अब यहाँ से अपने पिता के साथ मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई जाने के बाद अपने पिता के साथ ही काम करते हैं, हाथ बटाते हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मन बनाया कि क्यों नहीं राजनीति में अपना कैरियर आजमाया जाए। इसलिए वो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ लगातार जुड़ना, उनके संपर्क में जाना शुरू कर दिया। उन्हीं बीच उनके साथ मिलता है सुनील दत्त का भी, क्योंकि बांद्रा में रहते थे। सुनील दत्त का भी वहां पर आसपास में कुछ रहने सहने होता था उन लोगों का। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1977 में उसको ज्वाइन करते हैं। जो भी छोटे मोटे नेताओं के कार्यक्रम होते थे उसके भीतर जाना, अपने पिता का भी हाथ बटाना, और देखते एनएसयूआई जो छात्र संगठन एक होता है कांग्रेस का एकजुट होता है, उसके साथ जाके वो जुड़ जाता है। छात्र राजनीतिक व्यू करने लगते हैं अपने पढ़ाई के साथ साथ। आगे धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। 1980 में यूथ कांग्रेस बांद्रा के महासचिव चुन लिए जाते हैं बाबा सिद्दीकी। और जैसे जैसे करके कांग्रेस के भीतर इनकी नजदीकियां आगे बढ़ रही थी बड़े बड़े नेताओं के सामने, 1988 में मुंबई यूथ का अध्यक्ष भी बन जाते हैं। और 1992 में मुंबई नगर निगम के ये पार्षद भी चुन लिए जाते हैं। और जब इनकी राजनीति के भीतर लगातार कद बढ़ रही थी, उधर संजय दत्त से दोस्ती इसलिए हो जाती है क्योंकि सुनील दत्त जिससे लगातार मिलना जुलना हो रहा था। संजय दत्त इनके होम रूम होते, गहरी दोस्ती हो जाती है दोनों में। फिल्म की शूटिंग हो या फिर सलमान खान से मिलना हो, शाहरुख खान से मिलना हो, बड़े बड़े फिल्म अभिनेता से, एक्टर्स से मिलना हो संजय दत्त के साथ, ऐसे लगातार इनके धीरे धीरे सब एक्टर्स के साथ संपर्क बढ़ते रहता है। साल 1999 में बांद्रा वेस्ट विधानसभा से विधानसभा का चुनाव के लिए एमएलए का चुनाव का मौका मिल जाता है। हीरो हीरोइन भी इनका साथ दे देते हैं और एमएलए हो जाते हैं, विधायक चुन लिए जाते हैं। अब इनकी नजदीकियां और बढ़ने लगती है। साल 1980 से इन्होंने इफ्तार पार्टी का ऐसा चलन शुरू कर दिया था कि पहले 2-4 एक्टर को बुलाया, फिर ज्यादा बुलाया, फिर और ज्यादा बुलाया, और साल दर साल करके एक्टर एक्ट्रेस इनके इफ्तार पार्टी में आने लगे। इनकी इफ्तार पार्टी को लगातार चर्चा होने लगी। इफ्तार पार्टी में इतने एक्टर एक्ट्रेस पहुंचते थे कि बताया जाता है जो फिल्म का अवार्ड मिलता है शायद उसमें इतने हीरो हीरोइन नहीं पहुंचा करते थे। इस तरह से खबरें बताई जाती है। साल 1999 में पहली बार एमएलए बनते, विधायक बनते। साल 2004 में इनको फिर से विधायक बनने का मौका मिलता है और साल 2009 में एक बार फिर से इनको विधायक बनने का इनको अवसर मिल जाता है। और राजनीति इनका लगातार चमक रही थी और धीरे धीरे कद इनका बढ़ता चला गया मुंबई शहर के भीतर। साल 2004 तक बाबा सिद्दीकी चेयरमैन मतलब आवास एवं क्षेत्र विकास की तरफ से, और महाराष्ट्र सरकार के भीतर साल 2004 से 2008 तक ये मंत्री भी होते हैं। इनका लगातार कद बढ़ता जा रहा था। और बांद्रा के भीतर इनका जो एक बेटा होता है, इनको भी टिकट दिलाने की कोशिश करते हैं और टिकट उनको दिला करके वो भी विधायक बन जाता है, एमएलए बन जाता है। 48 साल तक कांग्रेस के भीतर इन्होंने राजनीति के 48 साल के बाद कांग्रेस का सफर छोड़कर एनसीपी यानी अजित पवार का जो गुट होता है, फरवरी 2024 के भीतर उनसे जुड़ जाते हैं। इनके जीवन के पन्ने काफी अच्छे से बीत रहे थे, खुल रहे थे, सब कुछ जीवन में ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बेटा विधायक बन जाता है, बेटी डॉक्टर बन जाती है, और एक्टर एक्ट्रेस से लगातार इनके ताल्लुकात अच्छे ही थे। पूरे देश के भीतर इनका चर्चा हो रही थी, खास करके जब इफ्तार पार्टी हुआ करती थी। लेकिन 12 अक्टूबर 2024 की रात को जब पूरा देश दशहरा का पर्व मना रहा था, रावण का पुतला को दहन कर रहा था, उसी बीच में बाबा सिद्दीकी भी खुशी मना रहे थे। अपने बेटे के दफ्तर पहुंचते हैं, निर्मल नगर जो कि बांद्रा ईस्ट के भीतर होता है, वहां पर अपने बेटे विधायक बेटे के दफ्तर से बाहर आने के बाद बाहर जो खुला गार्डन होता है मैदान, तो वहां पर पटाखे जला रहे थे। पटाखा जलाते जलाते इसी बीच में 3 लोग एक ऑटो से आते हैं, और ऑटो से आकर के जैसे ऑटो से निकलते हैं और गोलियां चलाना शुरू करते हैं, जिसमें 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लग जाती है, 2 गोली बाबा सिद्दीकी के सीने में लगती है, एक पेट में लगती है। साथ ही एक और बाबा सिद्दीकी के साथी होते हैं, उनको भी गोली छूते हुए लगती है, एक गोली लगती है इनके बुलेट प्रूफ कार को। और तब लोगों को ये बात समझ में आता है यहाँ पे लगातार गोलियां चल रही है, पटाखों की आवाज में गोली का शोर दब जाता है। लेकिन जब खून निकलने लगता है तब उनके साथियों को यह बात समझ में आ जाता है। उधर 2 लड़के पकड़े जाते हैं, जो 3 लोग ऑटो से आते हैं, बाबा सिद्दीकी को अस्पताल लाया जाता है। अस्पताल वाले डॉक्टर इनको मृत घोषित कर देते हैं। महाराष्ट्र सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, अब हर किसी पर लगातार दबाव बनने लगा था कि मुंबई शहर में आखिरकार लगातार ऐसा हो क्यों रहा। सलमान खान को जैसे इस तरह की खबर होती, बिग बॉस की शूटिंग चल रही थी, शूटिंग छोड़ करके सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। शिल्पा शेट्टी हो, सोनाक्षी सिन्हा के हस्बैंड जो इकबाल हैं, वो भी पहुंच जाते हैं। इस तरह से हर कोई इस बात को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब बचाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उनको बचा नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर सरकार पर लगातार सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए 5 टीम बनाई जाती है क्राइम ब्रांच की, और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस घटना का अंजाम कौन दिया। पुलिस जो लोग 2 लोग को पकड़े थे, वो 2 व्यक्तियों में से टोटल 3 होते हैं। एक का नाम उर्मिल सिंह होता है, एक धर्मकांत कश्यप होता है, शिव कुमार गौतम और शिवा होता है। गुरमील सिंह की अगर कहानी के बारे उनके बारे में जानने की कोशिश करें तो हरियाणा का एक जिला पड़ता है कैथल, कैथल का एक गांव पड़ता है।
उसी नरगांव के भीतर करीब 1.5 महीने के पहले इस घटनाक्रम से अपने घर से निकले थे कि मैं हरिद्वार जा रहा हूं, और ये बात बोल करके निकले थे घर वापस लौट। वहां से कैसे कोरला मुंबई आते हैं ये बात पता ही नहीं चलता, लेकिन पुलिस वालों ने इनके घर जाते हैं इनकी हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश ही कर रहे थे। तब उस गांव का एक व्यक्ति होता है सुनील, उसने किसी बात को लेकर के विवाद होता है, और जो बर्फ तोड़ने वाला जो सुआ होता है उस सुए को पकड़ते हैं, और एक के बाद एक सुनील को करीब करीब साल 2022 के भीतर 52 बार उसको छेद कर देते, इतनी बार मारा जाता है कि वो मर जाता है। जेल व्यक्ति चल जाता है। जेल जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गुट से या फिर उनके किसी गुर्गे से इस व्यक्ति का संपर्क हो जाती है, दोस्ती हो जाता है, ऐसा पता चलता है। इसके बाद धर्मराज और गौतम जो होते हैं शिवा उर्फ शिवा, जिनका गांव पड़ता है उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच होता है, बहराइच का कंडारा एक गांव पड़ता है, वहां पर एक नॉर्मल फैमिली के भीतर ये रहने वाले होते हैं। दोनों ही लड़के मुंबई शहर के भीतर एक व्यापारी के यहाँ काम करते थे, करीब 5-6 साल से लगातार ये काम कर रहे थे। लेकिन बाद में पता चलता है कि इनको सुपारी किलर ने कुछ जिम्मेदारियां दी थी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करने। इसके लिए महज 50,000 रुपए की रकम इनको दी जाती है। हालांकि पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मीडिया की खबर कुछ ऐसा ही है कि 50,000 की रकम की लालच दी जाती है। 50,000 की रकम लेकर के करीब करीब 40 से ज्यादा दिन ये कुर्ला के भीतर रहते हैं, क्योंकि मुंबई का ये इलाका पड़ता है। वहां रह करके बाबा सिद्दीकी कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, एक छोटी से छोटी बारीकी चीजों को लगातार उसकी जानकारी जुटाने में जुट जाता है। आखिरकार उनको एक बार मौका मिल जाता है, और ये मौका मिलता है 15 दिन पहले ही। ऐसा कहा जाता है इनको धमकी दी जाती है, इनको एहसास इस बात की होती है, सरकार से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि मुझे धमकी मिल रही है, Y+ जो वाई कैटेगरी का सुरक्षा भी दी। 11 पुलिस भी मिल भी जाते हैं, लेकिन जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था 12 अक्टूबर 2024 की रात करीब 8:30-9 बजे के बीच में, उस बीच इनके पास कोई पुलिस वाला नहीं था। क्यों नहीं था, इसका सवाल का जवाब भी क्राइम ब्रांच तलाशने की कोशिश कर रही है, जब इनको गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। इससे पहले की ये 5 टीम बनाकर के पूरे मामले की खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक महाराष्ट्र के एक सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति पोस्ट वायरल करता है, वो दावा करता है उसमें कि वो लॉरेंस बिश्नोई का एक सदस्य है, उसकी गैंग के। दरअसल सलमान खान के बारे में लिखता है, कहता है सलमान खान ये हम जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हें जंग लड़ने की तुमने हमें मजबूर कर दिया है। सोशल मीडिया के ऊपर जब इस तरह की पोस्ट वायरल होने लगती है, इसमें टैग कर दिया जाता है अनमोल बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई को, 1-2 जगह और किया जाता है। अब पुलिस को होश उड़ जाता है। 28 घंटे बाद इस हत्याकांड की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस बात की जब जिम्मेदारी ली, हालांकि इसकी कोई अभी पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जब सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की पोस्ट वायरल होता है तो इसको लेकर के सोशल मीडिया पे लगातार खबरें वायरल होने लगती है। इसमें साफ साफ बताया जाता है सलमान खान टारगेट है, सलमान खान से काफी करीबी जो लोग हैं वो भी टारगेट है। सलमान खान से बाबा सिद्दीकी करीबी थे, जिसे गोलीकांड से संबंध, मतलब सलमान खान अपने बिग बॉस का शो छोड़ करके सीधा बाबा सिद्दीकी से मिलने के लिए जो लीलावती अस्पताल है वहां पर वो पहुंच जाते हैं, और बाकी पूरे फिल्मी बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्ती तमाम लोग आते हैं। अब सीधे सीधे धमकी दी जाती है पोस्ट में, जितने भी सलमान खान के दोस्त हैं उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल सलमान खान से जो दुश्मनी है, जो चिकारा मारा गया था, बिश्नोई समाज उसकी बहुत ज्यादा उसे पूजा करता है, कहते हैं एक देवतुल्य के रूप में उसको देखते थे। और इस तरह की जो हत्या करते हैं सलमान खान एक फिल्म की शूटिंग के दौरान, तब से इनकी दुश्मनी होती है, और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई भी इस बात की धमकी दी हुई है। कई बार उनके ऊपर हमले भी हुए सलमान खान, अभी अप्रैल 2024 के भीतर भी हमला होता है। जो 3 लोग उन पर हमला करने के लिए आए थे उनमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो उस घटनाक्रम को भी इस पूरे वायरल पोस्ट के भीतर ये साफ साफ होता है कि जो हमारा साथी है उसकी जो मौत हुई है उसका ये रिवार्ड है, बदला है। यानी तुम हमारे साथियों को मारोगे तो हम तुम्हारे साथी को लगातार मारेंगे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, पुलिस कुछ कहने की स्थिति में है, इस मामले की काफी बारीकी से जांच करे। इससे पहले भी चाहे गोगा मेडी हो, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, ऐसे ही करे बड़े बड़े लोगों की हत्या हो चुकी है। मामला जब हत्या होती है तो बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है, और हत्याकांड के बाद बिल्कुल ये बात शांत हो जाती है। पुलिस बाद में कुछ ऐसी जवाब ही नहीं देती है ताकि मीडिया के माध्यम से ये बात खबर आ सके कि सचमुच लॉरेंस बिश्नोई ने इस तरह की घटना करवाई है, या लॉरेंस बिश्नोई का कोई सहारा लेकर के कोई और इस तरह की काम कर रहा है। बहुत सारे सवाल होते हैं, इसके जवाब ढूंढने की प्रयास रहेगा। जैसे सिद्धू मूसेवाले मामले में कितने साल बीत चुके हैं, कोई बड़ी कार्रवाई अब तक हुई नहीं। जैसे गोगा मेडी की हत्या होती है उस मामले में भी अभी कोई बड़ी कार्रवाई शायद होती है नहीं होती है, क्योंकि मामला कोर्ट में जिस तरह से विचाराधीन होती है, काश इस तरह के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर चले और आरोपी को कम से कम सजा में सजा दे दी जा सके, तो लोगों को भी इस बात का एहसास हो जाएगा। लेकिन लोगों को एहसास होता है लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को अपने दोस्त बनाने लगते हैं, उनकी डीपी लगा करके लोग सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट्स के ऊपर इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि वो आइडियल है। तो ऐसे लोगों को आइडियल बनना, मतलब अब
ये तो खुद लोगों का अपना अभिव्यक्ति की आजादी है, और जिस तरह से किसी का गोली मार करके उसकी हत्या करके खुशियां मनाते हैं, पुलिस को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, सरकार को इस मामले में सख्त होने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो, इससे बचे। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं का आहत करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। अब जहां भी रहे सुरक्षित रहो, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें हमेशा। जय हिंद, जय